श्वेता के अतृप्त मन को शिखर की मीठी फुहार ने तृप्त कर दिया था। वह अब सिर्फ उसकी थी, यह जानते हुए भी कि शिखर उसका कभी नहीं हो सकता। श्वेता का प्यार तो राधा के प्यार के समान था। शिखर, श्वेता तुमसे बहुत प्यार करती है ना? हा हा हा, तुम इतना हंस क्यों रहे हो? अरे कोई प्यार व्यार नहीं, सब नाटक है। वो भी खेल रही है और मैं भी। बस इंजॉय, कोई बंधन नहीं। हम जब चाहे खेल खत्म कर सकते हैं। मैं वह मूर्खों वाला प्यार नहीं करता जो सब कुछ छोड़कर उसके पास चला जाऊं। वो नाटक करती है प्यार का, और मैं भी थोड़ा नाटक कर लेता हूँ। तभी तो मैं सेक्स कर पाता हूँ। कार तीव्र गति से भाग रही थी। थोड़ी देर सन्नाटा छा रहा। शेखर ने फिर बोलना शुरू किया। रात को 11 बजे गाड़ी ड्राइव करके वह आ जाती है होटल में और रुक जाती है। मुझे वहीं बुला लेती है। उसे डर नहीं लगता। मैं भी महीने में एक बार जाता हूँ उसके पास। एंजॉय करना चाहती है, उसे सेक्स की भूख है। मैं उसकी भूख शांत करता हूँ। इसमें बुराई ही क्या है? आदमी को सबसे पहले अपनी खुशी देखनी चाहिए। लवी, अतीत बीत गया, भविष्य का पता नहीं, वर्तमान को अच्छे से जी लो ना। लवी निशब्द थी। ओ शिखर, तुम ये क्या कहे जा रहे हो? चुप रहो। यह सच है लवी। लेकिन वो तो मांग भरती है। क्या तुम्हारे नाम की? मैंने मांग भर दी थी तो उससे क्या होता है? भर भी दी तो भर दी। उसने कहा भर दो, मैंने भर दी। मैंने तो उससे कह दिया है कि तुम मेरी जिंदगी में पहली महिला नहीं हो जिसके साथ मैं सेक्स कर रहा हूँ, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं है। जिंदगी इंजॉय करने के लिए है। कार अपनी रफ्तार से बढ़ रही थी। लवी सोच रही थी, जिंदगी के रंगमंच का यह रंगकर्मी कितनी निर्भयता और सफलता से अभिनय कर रहा है। सृष्टि नियंता भी विस्मय बोध से भर गया होगा। श्वेता को तो एक पुरुष की जरूरत है, लेकिन शिखर के पास तो उसकी पत्नी है। फिर भी लवी को लगा इसके आगे वह कुछ नहीं सुन पाएगी। अरे बस करो शिखर, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। प्लीज लवी, तुम मेरी भरोसेदार राजदार हो। मैं जानता हूँ तुम सब बातें अपने तक सीमित रखोगी। मैं भी तुम्हें सब कुछ बताकर आज हल्का होना चाहता हूँ। फिर तुम दो साहित्यकार हो, तुम्हें यह सच्चाई जान लेनी चाहिए। तुम लोग तो समाज को दिशा देते हो। मैं बुरा व्यक्ति नहीं हूँ, दिल का बिल्कुल साफ हूँ। मैंने इस स्तर पर स्त्री के मनोविज्ञान को समझा है। स्त्री का जीवन इतना सस्ता तो नहीं कि जीवन भर रंगहीन रह जाए। तुम मुझे भले चरित्रहीन कह सकती हो। मैंने अब तक जितनी भी महिलाओं के साथ सेक्स किया है, वे सब बहुत खुश हैं और मुझे स्नेह देती हैं। कोई नहीं कोसती। मैं उन महिलाओं को बेवफा या चरित्रहीन नहीं कहता। वे अपनी गृहस्थी चला रही है ना। सुनो लवी, विवाह कोई बंधन नहीं होता। पति का अर्थ प्रतिबंध नहीं होता। चुप रहो शिखर, यह तुम चरित्र की कैसी परिभाषा गढ़ रहे हो? हाँ लवी, विवाह का अर्थ होता है परिवार बनाना और एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ होना। बस दोनों को स्वतंत्र होना चाहिए। यदि कहीं अधिक सुख मिलता है तो जाए ना, प्रतिबंध क्यों लगाना? मुझे जीवन में बंधन स्वीकार नहीं। लवी, यह सब सच है कि हर मोहल्ले में 2-4 महिलाएं ऐसी मिल जाती हैं जो अपने पति के साथ आनंद नहीं ले पाती। उनकी क्रूर प्यार शैली से वे नाखुश हैं। मुझे ऐसी महिलाओं से मिलने का मौका मिला है। मेरे साथ में खुश हो जाती थी। मैं भी खुश। कौन सा हमें पीठ पर तख्ती लगाकर घूमना है कि हमने या उसने मेरे साथ आनंद लिया। शिखर, तुम कितना दोहरा चरित्र जी रहे हो। हाँ, जी रहा हूँ, बिल्कुल बिंदास। और सुनो, मैं किसी का घर बर्बाद नहीं करता, माहौल बनाकर चलता हूँ, महिलाओं का सम्मान बरकरार रखता हूँ। ओफ, कैसी फितरत है तुम्हारी। फितरत नहीं, सिग्नल मिलता है तब मैं आगे बढ़ता हूँ। अपनी भी चांदी और सामने वाले की भी चांदी। ओ शिखर, मैं तुम्हें कितना अच्छा समझती थी। आज तुमने मेरा सारा भ्रम तोड़ दिया। खुद पर अनुशासन जरूरी है शिखर, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, वरना संस्कृति को गर्त में ही चली जाएगी। लवी प्लीज, तुम मुझे जो चाहो समझ सकती हो। मैं तो मनुष्य हूँ। मैंने बहुतों को संतुष्ट कर उनका उद्धार किया है, किसी का बुरा नहीं किया। सामाजिक बाध्यताओं ने और संकीर्ण मान्यताओं ने न जाने कितनी स्त्रियों के जीवन बोध को निगल लिया है। लवी, मैं नारी को भोग्य नहीं मानता, पूज्य मानता हूँ। और सुनो, श्वेता किसी और के साथ नहीं खेलती, यह मैं जानता हूँ। मैं उसका भी उद्धार कर रहा हूँ। मैंने 1 महीने तक उसकी जासूसी की है। वो सुंदर है, मादक है, सेक्स उसकी जरूरत है। मैंने तो उससे कहा कि तुम्हें खुश होना चाहिए जो तुमने मुझ जैसे व्यक्ति को चुना।
जहाँ ब्लैकमेल ब्लू फिल्म किसी बात का डर नहीं है, बस इंजॉय करो। लवी, मैं उसे समझते हुए उसके साथ हूँ ताकि अकेली यंग डाइवोर्सी महिला समझकर कोई उसके साथ गलत न करे। बस इतना ही उद्देश्य है और मेरा भी उसमें इंटरेस्ट है। प्यार तो बहुत ऊंची चीज होती है। लवी को काटो तो खून नहीं। यह मैं कैसे व्यक्ति के साथ बैठी हूँ, किसे मैंने अपना दोस्त बनाया है। यह मुझे लिखने को कौन सी कहानी दे रहा है। शिखर ने फिर बोलना शुरू किया। लवी, तुम मुझे चरित्रहीन कह सकती हो, वैसे मैंने अभी पाप बहुत कम किए हैं और पुण्य बहुत ज्यादा। लवी, अब मैं 50 यानी उम्र के 5 दशक के करीब हूँ। आज तुम्हें थोड़ा बताकर बहुत हल्का हो गया हूँ। शिखर, मुझे यहीं ड्रॉप कर दो। मैं अब एक भी लफ्ज सुनना नहीं चाहती। मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। ओके, थैंक यू लवी, बाय। लवी को लग रहा था जैसे उसके कानों में कोई पिघला शीशा उड़ेल रहा हो। एक क्षण के लिए उसने उन महिलाओं के बारे में सोचा। सेक्स संतुष्टि ही सब कुछ है क्या? मैं भी तो 4 वर्ष से अकेली रह रही हूँ। लवी के मस्तिष्क में एक के बाद एक विचार गोत रहे थे। क्या शिखर के जैसे और भी पुरुष होंगे? लोग पुरुष को ही क्यों दोषी मानते हैं? लवी कार से उतर गई थी। अब उसका मन बाजार जाने का नहीं था। उसने चुपचाप पैदल ही घर का रास्ता पकड़ लिया। मस्तिष्क में अजीब सी उथल पुथल मचा दी थी शिखर ने। श्वेता, जिसके साथ वह एंजॉय कर रहा था, लवी की बहुत अच्छी दोस्त थी। वह श्वेता को पूरी तरह से जान लेना चाहती थी। श्वेता ऐसी नहीं हो सकती। श्वेता और लवी एक ही ऑफिस में काम करती थी। करीब 4 वर्ष पहले उसका ट्रांसफर आगरा से कानपुर हो गया था। शेखर और लवी दोनों आगरा में ही थे। लवी को शिखर की दोस्ती अच्छी लगी थी क्योंकि कभी कभी वह लिखता भी था और अच्छे साहित्यकार को पढ़ता भी था। लवी की रचनाओं का तो वह फैन था। धर्म के प्रति अंध आस्था भी उसकी नियमित पूजा पाठ करता था। गीत संगीत का बेहद शौकीन, स्मार्ट और ऑफिस में अपने काम के प्रति सजग। कुछ वर्ष पहले उसके पिता गुजर गए थे। माँ, पत्नी और 2 बच्चे थे जिनके लिए वह तन मन धन से समर्पित था। कितनी बार तो वह रक्तदान कर चुका था। अब ऐसे व्यक्ति को कौन पसंद नहीं करेगा, लेकिन आज उसकी बातों ने मन मस्तिष्क में लावा पिघला दिया था। उसे शिखर से घृणा तो नहीं हो रही थी, लेकिन उसने मस्तिष्क में चिंतन का सैलाब उड़ेल दिया था और एक नई कहानी को जन्म दे दिया था। घर जाकर लवी ने काम दाम निपटाए। रात बड़ी मुश्किल से सो पाई। पति को गुजरे 4 वर्ष हो गए थे। बस कलम ही सहारा थी। सोचा कल कानपुर जाती हूँ, छुट्टी है, श्वेता के पास बैठूंगी, उसे समझूंगी। मेरी प्यारी सखी, तुम्हें हुआ क्या है? लवी ने फोन लगाया। मैं आ रही हूँ श्वेता, घर पर ही रहोगी ना? हाँ, बेटी आज स्कूल से टूर पर जा रही है। अच्छा, मेरे बेटा भी आज दोस्तों के साथ पिकनिक जा रहा है, अपन दोनों गपशप करेंगे। हाँ, आजा, बहुत दिन हो गए। लवी ने कार स्टार्ट की। रास्ते भर श्वेता और शिखर की बातें दिमाग में घूमती रही। करीब 3 घंटे में वो कानपुर पहुंच गई। दोनों सहेलियां जी भर कर गले मिली। चाय वाय हुई और गपशप। और सुनाओ श्वेता, कैसी चल रही है जिंदगी की गाड़ी? श्वेता ने आह भरी। बस ठीक है। लवी बोली। तुम बताओ कि शिखर कैसा है? बढ़िया, तुझे याद करता है, श्वेता ने कहा। तू शिखर को बहुत पहले से जानती है क्या? लवी ने पूछा। हाँ, यो समझ की बचपन से। वह मेरे पिताजी के दोस्त का बेटा है। हम साथ पढ़े हैं, हम हमेशा मिलते रहे हैं, बस एक दोस्त की तरह। समय तेजी से बढ़ता गया। लंबे अंतराल तक हम नहीं मिले। फिर मेरी शादी हो गई। पत्नी बनकर मैंने 6 वर्ष गुजारे। पति के साथ बेटी हो गई, किंतु शारीरिक सुख के नाम पर क्रूरता ही भोगी। आदिम भूख की तरह पैग लगाकर टूट पड़ता। ने के बाद कोई सरोकार नहीं। तुझे आज सच बता रही हूँ लवी, मैं अतृप्त ही रह जाती। बेटी हो जाने के बाद पति का अजीब सा व्यवहार मुझे रोज सूल चुभ होता। कुछ दिनों से उसने आध्यात्मिक की बातें करना शुरू कर दी थी। उसे घर गृहस्थी या मुझ में कोई दिलचस्पी न रह गई थी। कभी कभी तो वह तंत्र मंत्र की बातें करने लगता। जाने क्या क्या हवन यज्ञ करता। पता नहीं कौन से मंत्र पढ़ता। मुझे भी बैठा लेता, कहता तुम भी करो। कहा भोग लिप्सा में लिप्त हो। तंग आ चुकी थी। 4 साल से मेरा उसके साथ कोई संपर्क न था। मैं रात भर सो न पाती थी। फिर आत्मनिर्भरता की घड़ी टिक टिक कर मेरे दिमाग में चलने लगी और फिर मैंने शिखर से दोस्ती बढ़ा ली। ये सुनकर लवी हैरान रह गई। दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।